बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ़िफ्थ क्लास। मैं हूँ आपके साथ आपकी जनरल साइंस की टीचर। कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप लोग ठीक होंगे, अपनी पढ़ाई को प्रॉपरली कर रहे होंगे, अपनी अपनी जो वीडियोस हैं उनको फॉलो अप कर रहे होंगे। अच्छा जी, आज हम आपके साथ लेक्चर नंबर 1 में हैं जनरल साइंस के। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों के स्कूल्स दोबारा से बंद हो गए हैं और आपका प्लान ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट हो गया था, लेकिन फॉर द सेफ साइड हम लोगों ने आपकी जो यूट्यूब का जो सेशन था वो रिज्यूम किया है कि आपका ये प्लान में से अगर कोई चीज़ इन केस आपके एब्सेंट होने की वजह से या किसी भी XYZ रीज़न की वजह से कंप्लीट नहीं है तो आप इन वीडियो से अपनी जो नोट्स हैं उनको कंप्लीट कर लें। ठीक है जी। अब फर्स्ट हमारा जो लेक्चर है आज, उसके अंदर हम अपना यूनिट नंबर 1 के अंदर जो लेसन नंबर 1 है वो हम करेंगे, दैट इज़ ग्रोइंग प्लांट्स फॉर फूड। ठीक है, ये हम लोग कर चुके हुए हैं। इसमें आप लोगों की जो रीडिंग है ये आपका होमवर्क है, आप लोगों ने एक दफ़ा से दोबारा घर में इसको रीडिंग कर लेनी है इसकी, ताकि आप लोगों का जो सारा जो पढ़ा हुआ है वो फ्रेश हो जाए आपके माइंड के अंदर, दोबारा वो सब चीज़ें आ जाएं। ठीक है, ये टॉपिक्स आपके सामने आपको नज़र आ रहे हैं। बुक वर्क आप लोगों ने ख़ुद से करना है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं ये आपको करवा चुकी हुई हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपने नहीं किया तो इसकी जो है वो डिटेल्स आपके प्लान के अंदर मेंशन नहीं होती हैं। तो ये मैंने आपके सामने जो है, सबसे पहले हम आज अपने होमवर्क की बात कर लेते हैं कि आपकी रीडिंग और आपका बुक वर्क आपका होमवर्क है, ये सामने आपको नज़र आ रहा है। आपका पेज नंबर 3 है, इसके ऊपर आपके ट्रू फॉल्स हैं और आपकी जो लास्ट के ऊपर एक्सरसाइजेज होती है, एक्सरसाइज A और C, ये आपका बुक वर्क है। ठीक है, ये आप लोगों ने खुद से करना है। ठीक है, अब हम अपने शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा जी, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ जर्मिनेशन। जर्मिनेशन क्या होती है? द ग्रोइंग ऑफ अ प्लांट फ्रॉम अ सीड इज़ कॉल्ड जर्मिनेशन। वो कहते हैं वो सारा प्रोसेस जो एक प्लांट के बनने का अमल होता है एक बीज के साथ, उसको जर्मिनेशन कहते हैं। व्हाट इज़ डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। कहते हैं कि आप बताएं कि जो बीज हैं उनका बिखरना क्या होता है। डिस्पर्सल कहते हैं बिखर जाने को, इधर उधर जो बिखर जाना, ये हमने बहुत डिटेल में टॉपिक पढ़ा था। ठीक है, वो क्या होता है? द कैरिंग अवे ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स टू डिस्टेंट प्लेसेस फ्रॉम देयर मदर प्लांट्स इज़ नोन एज डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। वो कहते हैं कि जो फ्रूट्स और उनके सीड्स होते हैं जो दूर दराज जगहों के ऊपर चले जाते हैं अपनी मदर प्लांट से, यानी कि जो उनका बेसिक प्लांट है उसके फैलाव को या उसके फैलने को हम डिस्पर्सल ऑफ सीड्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका क्वेश्चन जी, इन विच सीज़न इज़ राइस ग्रोन। कि किस मौसम के अंदर जो है वो चावल जो है वो उगते हैं। राइस इज़ ग्रोन इन समर सीज़न। जो चावल हैं वो गर्मियों में उगते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज़ नेम 1 केमिकल फर्टिलाइज़र। एक आपने अपनी कीमियाई खाद का नाम लिखना है। यूरिया इज़ वेल नोन केमिकल फर्टिलाइज़र। जो यूरिया है वो बहुत ज़्यादा जानी मानी सी एक कीमियाई खाद है। ठीक है, उसके बाद हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है जी, व्हाट आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सीड। ठीक है, एक सीड के डिफरेंट पार्ट्स कौन से होते हैं, ये आपकी बुक के ऊपर प्रॉपरली बने भी हुए हैं। अब आप उसको खोल के देखेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। सीड कोट, वो जो उसकी बाहर की आउटर लेयर होती है सीड की। एम्ब्रियो, उसके अंदर वो जो छोटा सा पौधा होता है वो सीड लीफ, उसके अंदर एक छोटा सा जो है वो लीफ बना होता है। ये 3 मेन पार्ट्स होते हैं किसी भी सीड के। अच्छा जी, सिक्स्थ और लास्ट हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है जी, हाउ डज़ अ पोटैटो प्लांट रीप्रोड्यूस। कि जो पोटैटो होता है, जो आलू होता है, वो दोबारा से पैदा कैसे होता है। पोटैटोज़ हैव बर्ड्स कॉल्ड आइज़ ऑन देम। पोटैटो के ऊपर छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं जिनको आइज़ कहते हैं, उर्दू में भी इसको आँख ही कहते हैं। ठीक है, उनके ऊपर होते हैं। इन ईच आई कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। हर वो आँख जो होती है वो एक नए प्लांट के अंदर बड़ी हो सकती है, क्योंकि आपको पता है कि पोटैटो के अंदर कोई बीज नहीं होते हैं, तो इसको हम इन बर्ड्स के थ्रू जो है वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। नाउ वी विल हेडिंग टूवर्ड्स आर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, तो चलें अब हम अपने लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं। अच्छा जी, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ डू गुड कंडीशंस हेल्प अ सीड टू ग्रो। वो कहते हैं कि जो बेहतर कंडीशन होती है, जो अच्छी हालत होती है, वो एक सीड को कैसे हेल्प करती है कि वो ग्रो कर सके। ठीक है, अ सीड नीड गुड सॉइल। वो कहते हैं कि जो बीज होता है उसको अच्छी मिट्टी की ज़रूरत होती है, विच इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट्स, जो कि ग़िज़ाइयत से भरपूर होती है। इट नीड्स एयर, उसको हवा चाहिए होती है। वार्मथ, गर्मी चाहिए होती है या गर्माइश चाहिए होती है। एंड वाटर, और पानी चाहिए होता है। एयर इज़ नीडेड बाय द सीड टू ब्रीथ। एयर जो है वो सीड को क्यों चाहिए होता है कि वो सांस ले सके। वार्मथ मेक्स द सीड एक्टिव, और जो गर्मी है वो उसको क्यों चाहिए होती है ताकि वो एक्टिव रह सके।
सॉफन द फूड, और जो वाटर सॉफन द फूड, जो पानी होता है वो उसका जो फूड है उसको वो नरम कर देता है। उसके बाद आता है जी वाटर। ऑल्सो सॉफन द सीड कोट, वो कहते हैं कि जो पानी होता है, जो सीड कोट होता है ना, जो हमारे बीज के ऊपर एक पतली सी एक लेयर सी होती है, उसको भी सॉफ्ट कर देता है। सो दैट द बेबी प्लांट कैन ब्रेक ओपन द सीड कोट एंड कम आउट, ताकि जो बेबी प्लांट उसके अंदर होता है वो उस सीड को तोड़कर या उसको जो है वो ब्रेक आउट करके वो वहाँ से बाहर आ जाए और अपना छोटा सा प्लांट जो है वो प्रॉपरली फॉर्म हो जाए। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन इज़ व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन। जो जर्मिनेशन की स्टेजेस होती हैं, यानी कि पौधा बनने का जो प्रॉपर अमल होता है वो क्या होता है। एक बीज से पौधा बनने का जो अमल होता है वो उसके आपने मराहिल लिखने हैं। अच्छा जी, अब ये हमारे पास जो है उसके 6 पॉइंट्स हैं। तो हम सबसे पहले हेडिंग देंगे स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन की, उसके बाद हम इसके पॉइंट स्टार्ट करते हैं। स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन, द एम्ब्रियो रूट पुशेस थ्रू द सीड कोट, वो कहते हैं जो एम्ब्रियो की रूट होती है ना वो पुश करती है सीड कोट को, एंड ग्रोज डाउनवर्ड्स, और नीचे की तरफ बढ़ती है इनटू द सॉइल, मिट्टी के अंदर। ठीक है, वहाँ से ये रूट्स बनती हैं। द रूट्स स्टार्ट ग्रोइंग, फिर जो है वो जो जड़ें हैं वो बनना शुरू हो जाती हैं। एंड द कॉटिलिडन्स आर पुल्ड अपवर्ड्स, और जो कॉटिलिडन होता है उसके अंदर जो छोटा सा पौधा होता है वो ऊपर की तरफ बढ़ता है। थर्ड पॉइंट इज़ द बेबी प्लांट कॉल्ड सीडलिंग स्टार्ट्स कमिंग आउट, तो उसके अंदर जो है वो बेबी प्लांट होता है जिसको सीडलिंग कहते हैं, वो बाहर आना शुरू हो जाता है ऑफ द कॉटिलिडन्स, उस कॉटिलिडन के अंदर से। ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज़ द स्टेम ग्रोज लॉन्गर, जो स्टेम है उसका जो तना है वो बड़ा होना शुरू हो जाता है। एंड द फर्स्ट लीव्स स्टार्ट डिवेलपिंग, और जो पहले पत्ते होते हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज़ द लीव्स डिवेलप कम्प्लीटली एंड कॉटिलिडन्स फॉल ऑफ, जब लीव्स जो हैं, जो पत्ते हैं वो प्रॉपरली बन जाते हैं, जो उसका जो कॉटिलिडन होता है वो फिर गिर जाता है ऊपर से। ठीक है। लास्ट पॉइंट इज़ द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन इज़ दस कम्प्लीटेड, कि इस तरह से हमारा जो प्रोसेस है पूरा जर्मिनेशन का वो कंप्लीट होता है। ठीक है। होपफुली आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। क्लास में बहुत डिटेल में रीडिंग भी करवाई थी और आप लोगों को इसको समझाया भी था। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाउ डज़ अ फार्मर कैन प्रोटेक्ट हिज क्रॉप्स, तो कि जो फार्मर है वो अपने क्रॉप्स को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकता है। अ फार्मर कैन प्रोटेक्ट हिज क्रॉप्स बाय फॉलोइंग वेज, वो कहते हैं कि फार्मर जो है वो अपने क्रॉप्स को मंदरजा झैल तरीक़ों से प्रोटेक्ट कर सकता है। सबसे पहला तरीका है जी स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स द क्रॉप्स, कहते हैं कि स्प्रे करें इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स, ये जो कीड़े मार अद्वियात होती हैं उनका स्प्रे करें। सेकेंड वन इज़ बिल्डिंग वॉल्स एंड फेंसेज अराउंड द फील्ड्स, बिल्डिंग कहते हैं कि वॉल्स और जो फेंस है, जो तारें वगैरह होती हैं या जो जंगले होते हैं वो आपके अपने फील्ड्स के सराउंडिंग के ऊपर लगा दें, ताकि जानवर जो है वो जाकर उसमें उसको ख़राब ना कर सकें। उसके बाद थर्ड वन इज़ स्केयर क्रॉज आर प्लेस्ड एट डिफरेंट प्लेसेस टू स्केयर अवे बर्ड्स। स्केयर क्रॉज होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो एक डंडा सा वो लगा देते हैं सीधा सा, उसके ऊपर वो एक शर्ट सी पहना देते हैं, उसका सर बना देते हैं और वो ऐसे लगता है जैसे वो कोई इंसान खड़ा हुआ है। तो वो स्केयर क्रॉज जो हैं जब वो लगे होते हैं हमारे खेतों के अंदर, तो जो परिंदे हैं फिर वहाँ पर आने से डरते हैं, उनको लगता है कि वहाँ पर कोई इंसान खड़ा हुआ है। ठीक है जी, यहाँ पर आपका जो है ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। बुक वर्क की डिटेल मैंने आपको सारी बता दी हुई है। स्टार्टिंग के अंदर ही रीडिंग आप लोगों ने खुद से करनी है, बुक वर्क आपने करना है, और मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि रीडिंग को आपने एक दफ़ा दोबारा कर लेना है, इस लेसन को एक बार दोबारा रीड आउट कर लें, ताकि आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो मज़ीद रिफ़्रेश भी हो जाए और क्लियर भी हो जाए। ठीक है, यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाता है। अब आप लोगों से मुलाकात नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में होगी, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।